राधे राधे। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल रावल और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कमला एकादशी। कमला एकादशी पद्मिनी कमला एकादशी हर 3 साल में एक बार मल मास यानी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 को आती है। मल मास के माह को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी और पुरुषोत्तम एकादशी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धन और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जिसके कोई संतान नहीं है उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य प्रीति प्राप्त करता है और मनुष्य के मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंदों को तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई आदि का दान करना चाहिए। कमला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृष्णा, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब उसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में यह नामक राजा के वंश में कृतवीय नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, शुद्ध तथा अनेक चिकित्सकों द्वारा आदि के राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पत्नी पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राजभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादक पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब प्रतिव्रता रानी कमलवयनी पद्मिनी से अनुसूया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 माह पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए जो बलवान थे और
उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। आइए इस कथा की विधि जानते हैं। विधि: अन्य एकादशियों की तरह कमला एकादशी का व्रत भी दसवीं तिथि को शुरू हो जाता है। दसवीं तिथि की शाम को सूरज ढलने से पहले भोजन कर ले और उसके बाद कुछ भी न खाए। कमला एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद व्रत संकल्प लेकर भगवान विष्णु का धूप, तुलसी के पत्तों, कपूर, दीप, भोग, फल, पंचामृत, फूल आदि से पूजा करें। इस दिन 7 कुंभों कलश को अलग अलग अनाजों से भरकर स्थापित करें। उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रख पूजा करने का विधान है। कमला एकादशी व्रत वाली रात को सोने के बजाय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार व्रत के पहले अगले दिन यानी द्वादशी तिथि भगवान का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन और दान देने का विधान बताया गया है। ब्राह्मण को विद्या विदा करने के बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप भी उतर जाते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।